अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी स्मोकी चिकन लजानिया बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। आप झटपट घर में बना पाएंगी। इसके लिए हमने ली है लजानिया की ये शीट्स, आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगी। ये मैंने 4 से 5 अदद ली हैं। आप जिस तरह इसको मैक्रोनी स्पेगेटी वगैरह को आप बॉयल करते हैं, उसी तरह इसको 6 से 7 मिनट हमने इसको बॉयल करना है। देखिए मैंने चिकन को इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में कुछ काट लिया है। ये देखिए, कुछ मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं, कुछ मैंने क्यूब्स की तरह से काट लिया है। अब व्यूअर्स इसमें हम डालेंगे जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि पिछली रेसिपी में चिकन टिक्का मसाला हमारा होममेड। अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। होममेड चिकन टिक्का मसाला अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे होममेड अपना चिकन का टिक्का मसाला। ये देखिए इसमें 2 स्पून जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको चिकन टिक्का मसाला लगा दिया है, बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने और कुछ भी नहीं ऐड करना, ओनली सिर्फ होममेड चिकन टिक्का मसाला हमने ऐड किया है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने इसको फ्राई पैन में डाला है। अब हम इस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे। देखिए हल्का सा स्प्रिंकल बस हम करेंगे इस पर। ये हल्का सा ऑयल डालना है इसमें सिर्फ। इसमें हमने कोई लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना, क्योंकि चिकन टिक्का जो मसाला था उसमें लहसुन अदरक का पाउडर शामिल होता है, तो लिहाजा हमने सिर्फ ये चिकन मैरिनेट किया हुआ डाला है और सिर्फ ऑयल के चंद ड्रॉप्स डाले हैं। इसको हम हल्के से फ्लेम पर रखेंगे 1 कप पानी डाल के। देखिए तकरीबन इसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं पानी आप। ये देखिए व्यूअर्स, ये चिकन गल चुका है। अब हम इसको कोयले का स्मोक देंगे। इसको हम ढक देंगे ताकि इसको अच्छी तरह से स्मोक लग जाए। लजानिया का वाइट सॉस बनाने के लिए व्यूअर्स हमने लिया है मक्खन, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा, ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लिया है नमक, 1 कप मैंने लिया है दूध का, ओरिगेनो इसमें जाएगा थोड़ा सा। सबसे पहले आप एक सॉस पैन या फ्राई पैन में आप इसको मक्खन को मेल्ट करेंगे। मक्खन देखिए मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, तो साथ साथ हम तेज़ी से हिलाएंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और जल्दी जल्दी इसको हिलाना है। मैदे में व्यूअर्स जब आप दूध ऐड करेंगे तो आपने इसको तेज़ी से जल्दी जल्दी आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। देखिए ये स्मूथ सा बन गया है सॉस। अब हम इसमें डालेंगे नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा ओरिगेनो पाउडर, इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आपने इस सॉस को इतना थिक रखना है। ये देखिए इस तरह इतना ये थिक है। बस इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये रेडी है, क्योंकि कुछ ये ठंडी होने के बाद भी ज़रा और हार्ड हो जाएगी, तो इसलिए हमने जब इतनी पतली जब होगी, इतनी थिक होगी, तो हमने इस फ्लेम को ऑफ कर देना है। लजानिया की रेड सॉस बनाने के लिए व्यूअर्स मैंने लिए थे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटरों का मैंने ग्राइंडर करके इसको मैंने 5 मिनट पकाया था। इसको ज़्यादा मैंने इसका पानी ड्राई नहीं किया, क्योंकि जब ये भी पकेगा दोबारा फिर भी इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। फिर मैंने लिया है दरमियाने साइज़ का एक प्याज को मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी टमाटो केचप व्यूअर्स आपने लेना है गार्लिक सॉस वाला। सिंपल टमाटो केचप आपने नहीं लेना, इसमें गार्लिक वाला जाएगा। इसीलिए इसमें मैं मोटी कुटी हुई मिर्चें भी नहीं डालूंगी, ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, क्योंकि इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप गार्लिक सॉस वाला। अब व्यूअर्स हम पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अनियन। प्याज को हमने कोई ब्राउन नहीं करना, बस ये हल्का सा सोते करना है। फिर इसे हम डालेंगे टमाटो पेस्ट जो बनाया हुआ है वो डालेंगे। फिर व्यूअर्स इसमें हम डालेंगे नमक,
नमक इसमें जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे ताकि इसका टमाटर का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। टमाटर का पानी ड्राई होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। 5 मिनट तक इसको हम मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए सॉस हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, इसको हमने बॉयल कर लिया है। इन लज़ानिया की पट्टियों को देखिए। ये हमारी रेड सॉस भी तैयार हो गई है, वाइट सॉस भी तैयार हो गई है और चिकन भी हमने तैयार कर लिया है। फिर हमने ली हैं शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चें हमने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट ली हैं। आपको जो शेप पसंद हो आप उस शेप में काट लीजिए। फिर मैंने लिया है चीज़। चीज़ मेरे पास इस तरह का श्रेड हुआ है। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है। सबसे पहले व्यूअर्स आप इस तरह की डिश लीजिए। देखिए ये इस किस्म की हो, थोड़ी गहरी हो, लंबाई में हो, इस किस्म का आप कोई डिश या कोई बाउल हो स्क्वायर शेप में, वो भी आप ले सकती हैं। सबसे पहले व्यूअर्स हम जो हमने सॉस बनाई थी रेड सॉस, वो हम डिश में लगाएंगे अच्छी तरह से। रेड सॉस देखिए हमने डिश में लगा दी है। अब हम इसमें ये स्ट्रिप्स लगा देंगे अच्छी तरह से। फिर हमने एक लेयर हमने ये स्ट्रिप्स की लगा दी। फिर इसके ऊपर हम फिर रेड सॉस लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर व्यूअर्स डालेंगे चिकन। चिकन की लेयर्स लग गई हैं। अब हम इसके बाद डालेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस को आप डाल के चम्मच से अच्छी तरह फैला लीजिए। सॉस डालते हुए व्यूअर्स आपने जो ये बाउल के डिश के किनारे होंगे इसका ख्याल रखना है कि इसमें अच्छी तरह जाए, क्योंकि ये फिर जब पक जाएगा तो ये फिर ड्राई होते हैं यहाँ से किनारे, तो इसको अच्छी तरह से आप फिल करें। हम इसमें डालेंगे चीज़। अच्छी तरह से इसकी आप लेयर्स बना लीजिए। चीज़ डालने के बाद आप इसमें शिमला मिर्च के लेयर्स बना दीजिए। फिर इसके बाद एक और लेयर हम बनाएंगे स्ट्रिप्स की। अब फिर हम इसके ऊपर एक साइड पे हम डालेंगे इसकी वाइट सॉस और वन साइड पे हम लगाएंगे रेड सॉस। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन की एक लेयर और लगेगी इस पे फिर आखिर में। अब व्यूअर्स फिर हम इस पे डालेंगे चीज़ की एक और आखिरी लेयर। अब हम इसमें शिमला मिर्च की एक और लेयर लगाएंगे। हम इस पर ऑलिव लगा दूंगी। अगर आपको ऑलिव्स पसंद हो तो आप ऑलिव भी लगा सकती हैं, तो ऐसे खूबसूरती हो जाती है। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स इस तरह से डिश रेडी हो गई है। अब हम इसको हम चूल्हे पे रखेंगे हंडिया में डाल। व्यूअर्स ये चूल्हे पे बनेगी, हम इसको ओवन में नहीं बनाएंगे, विदाउट ओवन डिश है ये। इसको अब हम हंडिया में जाके रखेंगे। ये देखिए चूल्हा मैंने रखा हुआ था लगा के, इसमें मैंने स्टैंड रख दिया है। ये काफ़ी अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें रखेंगे इस डिश को। ये देखिए इसको हम इसमें रख देंगे अब चूल्हे में। आप ये देखिए व्यूअर्स इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। मैंने पहले इसके नीचे स्टैंड रखा था, फिर मैंने ये डिश रख दी है। अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको हमने 15 मिनट तक इसको ढक के रखना है कवर करके। मीडियम फ्लेम पे इसको हम रखेंगे। 15 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे, इसका सारा चीज़ मेल्ट हो चुका होगा। जी व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे।
इसका चीज़ मेल्ट हो चुका है, ये कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, लसानिया तैयार हो चुका है। अब व्यूअर्स इसको हम कट करेंगे, इसको देखेंगे कैसा बना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये तैयार हो चुका है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें चीज़ भी देखिए इसकी आप देख रही होंगी तारे बन रही हैं, चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। बहुत अच्छा इसका सॉस भी बना था। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।